हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप सिंसियरिटी दिखाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाइएगा अपने आप में, और डिसिप्लिन्ड होके नहीं, जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप सोते हो, उसी तरह से जो उसी आपको जो है डेली जो है इसको प्रैक्टिस भी करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आप सीखने वाले नहीं हो। तो प्रैक्टिस आपको उसका एक निश्चित टाइम फिक्स कर दीजिए। भले ही 15 मिनट करें या 20 मिनट करें, लेकिन डेली कीजिए। और थोड़ा-सा पैशन रखिए, धैर्य रखिए, आपको जो है इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए पहले इसका थोड़ा-सा समझ लेते हैं इसके बारे में। इसका पहचान क्या होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो जिस सेंटेंस का लास्ट में ना, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे वह 5 बजे से खेल रहा था या मैं 5 बजे से खेल रहा था, वो सुबह से खा रहा था, मैं 2 साल से पढ़ रहा था। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। मतलब कोई भी चीज़ जो है पहले शुरू हुई थी और वो खत्म हो चुकी है, शुरू होके खत्म हो चुकी है पास्ट में ही, ठीक है? और इसमें जो समय के लिए जो आता है कि सुबह से 5 बजे से ये है, तो सिंस जो होता है ना, सिंस किसके लिए? निश्चित समय के लिए नहीं, ए एक एग्ज़ैक्ट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए। तो एग्ज़ैक्ट टाइम क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुबह से, तो ये पता है सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगर मैं 5 बजे से बोल रहा हूँ तो सिंस 5 ओ क्लॉक होगा। अगर मैं बोलूँगा 2 घंटे से, तो इसमें जो है टाइम का पता नहीं चल रहा है, एक ड्यूरेशन का पता चल रहा है। तो ये ड्यूरेशन के लिए जो होता है फॉर का होता है, 2 बजे से। तो अगर 2 बजे से तो सिंस हो गया, अगर 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स हो गया। अब मैं बोल दूँगा कि 5 सालों से पढ़ रहा, तो 5 सालों से ये पता नहीं है आपको 5 सालों में कब, किस साल से, तो वो भी फॉर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि 2020 से, तो वो हो जाएगा सिंस हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा, सिंस लगेगा एग्ज़ैक्ट टाइम को दिखाने के लिए, और फॉर लगेगा उसका ड्यूरेशन के लिए। ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब टाइम एग्ज़ैक्ट पता नहीं है इसके लिए, ठीक है? और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड बीन होता है, हैड बीन। तो हैड बीन किसमें लगेगा? सब में लगेगा, सब में, टोटल। सब में का मतलब यहाँ ये है कि जब सेंटेंस को हम रखते हैं, तो उसको 4 फॉर्मेट में बना सकते हैं। एक तो उसको अफ़र्मेटिव में जो है बना सकते हैं, एक उसको नेगेटिव में बना सकते हैं। ठीक है? अफ़र्मेटिव में बना सकते हैं, नेगेटिव में बना सकते हैं, इंटरोगेटिव में बना सकते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव में बना सकते हैं। तो अफ़र्मेटिव सेंटेंस में मतलब ये होता है कि सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट वगैरह नहीं होता है। जैसे मैं 5 दिनों वर्षों से पढ़ाई कर रहा था। ये क्या है? मैं 5 वर्षों से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। क्या मैं 5 वर्षों से पढ़ाई कर रहा है? तो क्या आ गया? तो ये इंटरोगेटिव मतलब पूछते हो, उसमें प्रश्न पूछते हो, प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है? ये सकारात्मक हो गया, ये नकारात्मक हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो और नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो क्या मैं 5 वर्षों से पढ़ाई नहीं करता रहा हूँ, तो इसमें नहीं लग गया। इंटरोगेटिव में अगर नहीं लग जाता है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद सब में हैड बीन आएगा, चाहे अफ़र्मेटिव हो, चाहे सब में। तो अब एक चीज़ ये है कि अगर नॉट नेगेटिव में जो हैव नॉट बीन करके लिखते हैं, ठीक है? हैव नॉट बीन, ठीक है? ये ध्यान रखना होगा आपको। हैड बीन और नॉट नहीं, हैड नॉट बीन, यहाँ पे ध्यान रखना है। सब में जो वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और सिंस फॉर मैं बता ही दिया, और जो टाइम रहेगा वो लगा देंगे। उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट हो गया हैड, फिर नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें आईएनजी हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस फॉर पता ही है, इसके बाद टाइम। डब्ल्यूएच में क्या होता है? डब्ल्यूएच हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, ठीक है? उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद जो हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। नेगेटिव में क्या हो जाता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है? हैड, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बीन। यहाँ सब्जेक्ट के बाद बीन है ना, तो सब इसमें सब्जेक्ट के बाद बीन है इंटरोगेटिव में, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन करके ये बनता है सेंटेंस।
अभी शायद थोड़ा आपको इसमें जो है अभी समझ में तो आ गया है, परंतु अभी लग रहा होगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है। तो चलिए सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद जो है आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जो चीज़ मैं पहले भी बताया था वही सबके साथ जो है हैड ही लगता है, हैड बीन ऐसे करके, ठीक है? तो देखिए चलिए, जैसे पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। इसका फॉर्मेटिव यही होता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मेरे मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, उसको जो है मेरे पीछे आपको रिपीट कीजिए। इसको शैडोइंग बोलते हैं, मतलब उसको जो है मेरी परछाई पे चलने वाली बात हो गई। मेरे पीछे आपको रिपीट कीजिए, आपका भी जो है प्रैक्टिस होते रहे। कल सुनने मात्र से आपका कुछ नहीं होगा। तो लर्निंग जो स्पोकन इंग्लिश का प्रोसेस है, तो इसमें क्या-क्या इस्तेमाल होता है? एक तो आपको माउथ, टंग, ठीक है, माइंड, इस सारे चीज़ों को के का इस्तेमाल से जो है हम स्पीकिंग करते हैं। तो इस सारे चीज़ें का जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर केवल आप सुने हुए तो केवल माइंड का हो रहा है और ईयर का हो रहा है, बट आपका टंग का नहीं हो रहा है। तो टंग को भी करने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। ठीक है? पहला सेंटेंस हो गया, मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा सेंटेंस है, मैं 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नॉट के बाद बीन आया, ठीक है? ये ध्यान रखना है, पहले जो बताया था नेगेटिव में, ठीक है? फिर इंटरोगेटिव में क्या है? क्या मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा था? Had I been studying for 2 hours? 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 और निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या है? हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस बीन और वर्ब का में आईएनजी प्लस सिंस फॉर, ये टाइम हो गया। हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। Sometimes you also may feel that these are the very simple sentences, and practicing these sentences will help me to improve my English. So let me clear this fact that if you practice these simple sentences, then slowly you will automatically develop the habit of speaking the long sentences or any sentences. Okay, so just practice these are the foundation sentences. Based on these sentences, you will be able to speak the long sentences or some complicated sentences also. So initially we need to practice the basic sentences only. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुबह से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और सुबह से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से काम कर रहा था? हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, 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 हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, 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 वी हैड बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक सेंटेंस इज, हम काफ़ी देर से इंतजार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे? हैड वी बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैड वी बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैड वी बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैड वी बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या हम काफ़ी देर से इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह कई दिनों से बीमार महसूस कर रही थी। वह कई दिनों से बीमार महसूस कर रही थी। शी हैड बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज, शी हैड बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज, शी हैज बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज, शी हैड बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज। वह कई दिनों से बीमार महसूस नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज, शी हैड नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज, शी हैड नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज, शी हैड नॉट बीन फीलिंग सिक for many days. Okay. Next sentence is,
क्या वह कई दिनों से बीमार महसूस कर रही थी? हैड शी बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? हैड शी बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? हैड शी बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? ओके। क्या वह कई दिनों से बीमार महसूस नहीं कर रही थी? हैड शी नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? हैड शी नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? हैड शी नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? हैड शी नॉट बीन फीलिंग सिक फॉर मैनी डेज? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। 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 बच्चे 1 घंटे से नहीं खेल रहे थे। बच्चे 1 घंटे से खेल नहीं रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर? 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 क्या बच्चे 1 घंटे से खेल नहीं रहे थे? Had the children not been playing for an hour? Had the children not been playing for an hour? Had the children not been playing for an hour? Okay. Next sentence is मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था। I had been calling you since morning. 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 मैं सुबह से तुम्हें फोन नहीं कर रहा था। I had not been calling you since morning. I had not been calling you since morning. I had not been calling you since morning. क्या मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था? Had I been calling you since morning? 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 क्या मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा था? Had I not been calling you since morning? 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज वे 2 साल से यहाँ रह रहे थे। वे 2 साल से यहाँ रह रहे थे। They had been living here for 2 years. They had living here for 2 years. They had been living here for 2 years. They had been living here for 2 years. Next sentence is वे 2 सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे। They had not been living here for 2 years. They had not been living here for 2 years. They had not been living here for 2 years. They had not been living here for 2 years. Okay. Next sentence is क्या वे 2 साल से यहाँ रह रहे थे? Had they been playing? Had they been living here for 2 years? 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 समटाइम्स मैं थोड़ा-सा फास्ट लग सकता हूँ, लेकिन आपको जो है उसी पेस में आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ओके, फास्ट करके आप पॉज़ करके आप बोलिए, ठीक है? क्या वे 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे? Had they not been living here for 2 years? Had they not been living here for 2 years? Had they not been living here for 2 years? Had they not been living here for 2 years? वह लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहा था। He had been learning English for a long time. He had been learning English for a long time. He had been learning English for a long time. वह लंबे समय से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। He had not been learning English for a long time. He had not been learning English for a long time. He had not been learning English for a long time. क्या वह लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहा था? Had he been learning English for a long time? Had he been learning English for a long time? Had he been learning English for a long time? क्या वह लंबे समय से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था? Had he not been learning English for a long time? Had he not been learning English for a long time? Had he not been learning English for a long time? मैं कई दिनों से उसकी तलाश कर रहा था। I had been looking for him for many days. I had been looking for him for many days. I had been looking for him for many days. I had been looking for him for many days. मैं कई दिनों से उसकी तलाश नहीं कर रहा था। I had not been looking for him for many days. I had not been looking for him for many days. I had not been looking for him for many days. क्या मैं कई दिनों से उसकी तलाश कर रहा था? Had I been looking for him for many days? Had I been looking for him for many days? Had I been looking for him for many days? Had I been looking for him for many days? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं कई दिनों से उसकी तलाश नहीं कर रहा था? Had I not been looking for him for many days? Had I not been looking for him for many days? Had I not been looking for him for many days? Had I not been looking for him for many days? नेक्स्ट सेंटेंस इज बारिश रात से हो रही थी। बारिश रात से हो रही थी। It had been raining since night. It had been raining since night. It had been raining since night. बारिश रात से नहीं हो रही थी। It had not been raining since night.
It had not been raining since night. It had not been raining since night. क्या बारिश रात से हो रही थी? Had it been raining since night? Had it been raining since night? Had it been raining since night? क्या बारिश रात से नहीं हो रही थी? Had it not been raining since night? 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 So friends, we have completed our session today. Okay, I will provide the same PDF on the Telegram channel. Okay, I will give the Telegram channel link in the description as well as in the comment box. Okay, तो वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल और PDF डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।